इनकी टेस्टिमनी जो है इनके बेटे की है, जो ये बेटा लेकर आए हैं। इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ को, इनको 2 लड़कियां पहले थी, 2 लड़कियां हो चुकी थी। और जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट होते थे, इधर ले लो माइक, ये सिस्टर जब प्रेगनेंसी में जाते थे, जब 2 प्रेगनेंसी हुई, इनको 2 बेटियां हुई, तो इन्होंने बताया कि इनको लगातार बहुत दिक्कत होती थी। 2-4 महीने लगातार इनको ऐसे उल्टियां आनी, ब्लड कम हो जाना। डॉक्टर ने कहना नहीं, ये तो बहुत ज्यादा तुमको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मतलब मेडिसिन इतनी ज्यादा खाते थे, हद से ज्यादा, पूरा टाइम, यानी पूरे 9 मंथ तक इनको मेडिसिन खानी पड़ती। ऐसे ही बहन, पास में रखो, ये मेडिसिन पे, पूरी प्रेगनेंसी की मेडिसिन पे होती थी कि हाँ पूरा टाइम तक, डिलीवरी के टाइम तक वो मेडिसिन खानी पड़ती थी। और मेडिसिन लेकर ठीक रहते थे, उसके बाद लेना छोड़ते थे, फिर उससे ज्यादा दिक्कत होने लग जाती थी प्रेगनेंसी के कारण। प्रेगनेंसी में टाइम में जब प्रेग्नेंट होते थे, तो जब इनकी लड़कियां हुई तो बहुत ज्यादा वीकनेस का सामना करना पड़ता था। इनकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी, ब्लड कम हो जाता था। तो इन्होंने बताया कि मेडिसिन खाने की वजह से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और डॉक्टर बोलते थे कि अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और जैसे भी वो मेडिसिन लेकर हुए, और उनके बाद उन्होंने सोचा कि अब दोबारा कोई 2 बच्चे जब इनको हो गए, 2 बेटियां हो गई, तो इन्होंने कहा अब दोबारा नहीं, हमें बस 2 बच्चे काफी हैं। पर इनके अंदर एक चाह थी, परमेश्वर मुझे बेटा चाहिए। ऐसे ये बहन, पर डरते थे क्योंकि 2 प्रेगनेंसी के बाद, 2 प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, वीकनेस में रहे हैं, ब्लड कम हो गया, सारा टाइम इन्होंने मेडिसिन खाई है पूरे 9 महीने तक, दोनों प्रेगनेंसी में, और बहुत दिक्कत का सामना कर। पर आज नहीं, दूसरा बच्चा जो इनका सिजेरियन हुआ था, ऐसे ही सिस्टर, दूसरी जो बेटी हुई, पहला नॉर्मल हुआ, दूसरा सिजेरियन हुआ, सर्जरी हुई। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत को देखे, अब फिर से अगर मैं प्रेग्नेंट की बच्चे की प्लानिंग करूं तो मुझे फिर से ऑपरेशन पे ही जाना पड़ेगा। ये बहुत डरे हुए थे। सुसमाचार कब मिला आपको बहन? पिछले साल नवंबर से ही आ रहे हैं। आपको नवंबर पिछले साल यानी 2021 में आपको मिला, सुसमाचार मिला। और सुसमाचार मिलते ही उस समय आप प्रॉब्लम में थे, बहुत दिक्कत में, आप रेंट के मकानों में रहते थे, है ना। परमेश्वर ने आपको, जब आपको सुसमाचार मिला, परमेश्वर के भवन के बारे में पता लगा, सोर्स मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा, तो आप चर्च आने लग गए। और जब लगातार आते रहे, प्रभु विश्वास बनाए रखा। और जब फर्स्ट टाइम चर्च आए थे, तो इनके दोनों इनके ऊपर, हस्बैंड और वाइफ के लिए ले हैंड प्रे हुई, परमेश्वर के दास ने हाथ रखकर प्रार्थना की। ऐसे ही तब इनके बाद सिस्टर को मार्च मंथ में प्रेगनेंसी हो गई, ये प्रेग्नेंट हो गए। और सिस्टर को पता लगा और ये बहन प्रेग्नेंट है, तो बहुत टेंशन में आ गई। कोई खुश होता है, ये टेंशन में आ गया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे, ये डर था। और ये भी डर था कहीं, मतलब इनको बेटा चाहिए था, ये भी इनको था कि कहीं फिर से, है ना। ऐसे ही बहन जी, आपने बताया बहुत टेंशन में हो गए, क्योंकि इनको डर था कहीं तीसरी लड़की ना हो जाए। तब इनके हस्बैंड ने समझाया, टेंशन मत लो, प्रभु विश्वास रखो और सब कुछ ठीक होगा। पर फिर भी थोड़े देर तक इनको टेंशन बनी रही, टेंशन में रहे, बहन चर्च आते रहे, वचन सुनते रहे, और उनको बहुत शांति मिलती रही। फिर इनकी टेंशन थोड़ी कम हो गई कि हाँ, परमेश्वर के भवन में मैं आ रही हूँ, परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं। लोगों को देखते, गवाहियों को सुनते, अपने बीज को, अपने शुक्रनामों को घर में लेके आते परमेश्वर के, और अपने सब काम को पूरी रीति से कर रहे, जैसे परमेश्वर के दास इंस्ट्रक्शन देते थे, जो करने के लिए बोलते, प्रार्थना में जाते, प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, सब चीजें ये बहन कर रहे थे। तो ये जब परमेश्वर के दास ने, जिन्होंने परमेश्वर के दास से सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे है और हम इस टेंशन में हैं, तो परमेश्वर के दास ने कहा, आप टेंशन मत लो, परमेश्वर आपको बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़ा करने जा रहा है। तो इस बहन ने, इस भाई ने उन वर्ड को, परमेश्वर के दास के बोले वचनों को बड़े ही विश्वास साथ ग्रहण कर लिया और ग्रहण किया। और उसके बाद ये लगातार आते रहे। फिर जब प्रेगनेंसी हुई, तब भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी,
इनको उल्टियां आ रही थी, फीवर पूरा 9 महीने ये फीवर में रहे। इन्होंने बताया कि इस बार इनको मेडिसिन से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पहले जब मेडिसिन खाते थे तो इनको आराम आ जाता था, ऐसे ही बहन। तो अब जो इस बार प्रेगनेंसी हुई थी तो उसमें मेडिसिन भी कोई आराम नहीं कर रही थी, ये प्रॉब्लम में थे। और जब मेडिसिन खाते थे उसका रिएक्शन उल्टा हो रहा था। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मैं फेथ नहीं मेरा छूटेगा, मैं विश्वास में पक्की हूँ कि मेरा परमेश्वर के दास ने मुझे बोला है कि मैं बड़ी गवाही के साथ आऊंगी, और विश्वास अभी बनी रही। और इसके बाद जब ये प्रेग्नेंट थे तो उस समय क्या हुआ, इनका ब्लड जो था वो 8 ग्राम रह गया था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, तुम्हारा ब्लड कम हो गया। पर परमेश्वर के भवन भी आते रहे, परमेश्वर के दास से बात हुई, उन्होंने बोला चिंता मत करो, आपका ब्लड भी बढ़ जाएगा, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इन्होंने विश्वास किया और वैसा ही हुआ है। सुनो, उसके बाद सुनो मेरी बात, उसके बाद क्या हुआ, जब पूरा टाइम हो गया, बच्चे का डिलीवरी का टाइम आ गया, तो टाइम ऊपर चला गया, तो सिजेरियन बच्चा होना था। तो ये डॉक्टर के पास गए, बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये टाइम ज्यादा हो गया है। टाइम ज्यादा हो गया है तो ये घबरा गए, बहुत टेंशन में आ गए। तब इन्होंने परमेश्वर के दास को फोन लगाया और परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की और इनको जो कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि आपने ऐसे ऐसे करना है, आप करते रहना, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करने जा रहा है। और ये बहन ने वैसे ही किया। जब ये बहन ऑपरेशन थिएटर में जाता, उस समय डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ब्लड जो है 8 ग्राम है, ऑपरेशन नहीं कर सकते। और जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, वो जब डॉक्टर ने चेक किया दोबारा थोड़ी देर में ही वो ब्लड नॉर्मल हो चुका था, जितना ऑपरेशन के लिए जरूरी था वो उतना हो गया था उसी समय। सुनो, उसके बाद जब इनके ऑपरेशन हो रहा था, बेबी जब डिलीवरी होनी थी, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा था कोई इनके पास राइट साइड में कोई खड़ा है और इनकी सर के ऊपर हाथ रखे हुए, ऐसे ही बहन। और इनको पता ही लगा कब इनका बेबी हो गया। और जब बेबी आया, सबसे अमेजिंग बात ये हुई, जब बेबी आया, बेबी ने दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर वो दुनिया में आया है। डॉक्टर हैरान थे ये कैसे बच्चा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने हाथ ऐसे जोड़े जैसे वो दुनिया को बता रहा था कि परमेश्वर ने भेजा है मुझे, क्योंकि परमेश्वर के दास ने बोला था कि तुम्हारे घर परमेश्वर एक जब बेटा देगा वो बड़े बड़े काम करेगा। उसका नाम भी परमेश्वर के दास ने शैमुएल रखा है। तारीफ कर दो जोर से। जिन बातों के लिए डर रहे थे कि तीसरी लड़की ना हो जाए, परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले चिंता मत करो, परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करने जा रहे हैं। टेंशन में आ गए, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के दास की बातों पर विश्वास किया। परमेश्वर के दास ने बोला सब कुछ होगा। ऑपरेशन के टाइम पर भी क्या हो रहा है, ब्लड कम हो गया। फिर परमेश्वर के दास से प्रार्थना हो रही, नॉर्मल हो रहा है। और पास में ऐसा लग रहा कोई खड़ा है, सफेद पोशाक पहने हुए, की सिर पर हाथ रखे हुए। बच्चा हो गया, बच्चा ऐसे आया दुनिया में, अजूबा, हाथ जोड़कर दिखाओ, बच्चे को दिखाओ। टेस्टिमनी है ये, बिग टेस्टिमनी। और लड़का हुआ है, तारीफ कर दो परमेश्वर की, परमेश्वर के दास के लिए, उन वचनों को जो प्रेम करने के लिए परमेश्वर जोर से हालेलुया। अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। जो दिखाओ उनको। आप कुछ कहना चाहोगे? कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहोवा मेरा जो है वो सच्चा परमेश्वर है, और यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हैं जितने भी लोग हैं, जिसको भी कोई भी दुख तकलीफ या कोई भी प्रॉब्लम है, वो आए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर उनका सारा दुख दर्द दूर हो। जैसे हमारा दुख दर्द दूर किया, वैसे सबका करेगा, वो सबकी सुनता है और सब वायदे के पक्के हैं और वायदा अपना पूरा करेगा। आपको मैं बताऊं, मैंने बताया पहले स्टार्टिंग में ये रेंट पे रहते थे 20 साल जी, 20 साल।
जी 20 साल से 20 साल से ये रेंट पे रहते थे। जैसे ही परमेश्वर में आए, पहले दिन आए थे तो परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, तुम्हें परमेश्वर रेंट के मकानों से निकालकर अपने घर में भेज रहा है। और इन्होंने, परमेश्वर ने कितने लाख का घर भेजा है आपके लिए? जी 11 लाख 11 लाख का घर इनके साथ ब्लेस किया परमेश्वर तो ने। सबने हमें हर सब कुछ दे दिया, मुझे किसी चीज का बेटा भी दे दिया, बेटे की जरूरत थी, घर दे दिया, और सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। तारीफ कर दो जोर से, हालेलुया।